हान ली नामक चीनी कॉमिक्स योग लोक में सबसे उत्तम, सबसे स्थिर और सबसे स्वयं नियमित पात्र है। उसकी आंखों में शुरू से अंत तक केवल अमृता की चिंता है। वह स्त्री से दूर रहता है, अपने मन को पक्का रखता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। उसका योग साहस। बहुत साल पहले हान ली घर की गरीबी के कारण 7 गुप्त द्वार में भेज दिया। वहाँ उसने जांग टाई और ली फेयू से मिला। प्रवेश परीक्षण के बाद उसे और जांग टाई को एक ही गुरु के नीचे विभाजित किया गया। गुरु का नाम मो जुरेन था, एक बूढ़े आदमी जिनके सभी बाल सफेद थे। उन्होंने हान ली और जांग टाई को एक प्रकार की कला सिखाई, शारीरिक स्वास्थ्य और साधना की प्रगति पर ध्यान दिया। हान ली ने स्तर ऊपर बढ़ते समय डरावनी भावना दिखाई। गुरु ने उसके भाव को महसूस किया। एक दिन जांग टाई गायब हो गया और उसके साथ गुरु नजर आए, जिनके सफेद बालों और दाढ़ी में काले धब्बे थे। हान ली ने गड़बड़ी का एहसास किया और गुरु ने भी उसके भाव को महसूस किया। मैं एक बुढ़िया नहीं हूँ। इस साल मेरी उम्र केवल 37 वर्ष है। कुछ साल पहले दुश्मनों की षड्यंत्र में फंसकर जब मेरे शरीर में जहर घुस गया, तब मेरी यह हालत हो गई। पहले जैसे होने के लिए सिर्फ चांग चुनगोंग से रक्त संचार को खोलकर ठीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने सैकड़ों बालकों को चांग चुनगोंग का अभ्यास कराया, लेकिन किसी ने भी प्राण नहीं भर पाया। हान ली के आगमन तक उन्होंने आशा देखी। 3 साल बीत गए। हान ली अब तक चौथी मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 1 साल बचा है। इसलिए हान ली को जल्दी से चांग चुनगोंग का अभ्यास पूरा करने के लिए मैंने उसे एक चम्मच दवा पिलाई। यह एक धीमी जहरीली दवा है। 1 साल बाद जहर फैल जाएगा और मौत होगी। अगर उस समय हान ली मेरे लिए चांग चुनगोंग का उपयोग करके अपने लिए जहर निकाल सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से एक उपचार दूंगा। अगर नहीं, तो हम दोनों साथ में मरेंगे। इस प्रकार हम दोनों एक साथ एक रस्सी पर बन गए। गुरु का दिल सचमुच जहरीला है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि हान ली ने एक बार किस्मत से एक छोटी हरी बोतल ढूंढी थी। इस बोतल में एक शक्तिशाली जनन कार्यकारी द्रव है, जो पौधों को एक रात में बड़े पेड़ बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए हान ली ने अपनी मौत का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिरनी कान सभी दिशाओं की आवाज सुनता था, लेकिन उसने मुश्किल मानने के बजाय ली फेयू को ढूंढ लिया, जिसने उसे वीरता की शिक्षा दी और उसने अच्छी क्षमताएं हासिल की। उसके पास गुप्त हत्या के लिए विशेषज्ञ आंख मारने की तकनीक थी, भागने के लिए विशेष रोयान डिपार्टमेंट भी था। वह नए रूप में आ गया था, लेकिन गुरु के चालाकी का सामना करने के लिए उसे और भी तैयारी करनी थी, जैसे धुंध का गोला और जहर। सब तैयार होने के बाद गुरु के साथ निश्चित दिन भी समय पर आ गया। उसने भारी मन से गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु वास्तव में उसके शरीर को अपना लेना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली रूप से उसने पहले से ही तैयारी की थी, इसलिए वह निष्क्रिय स्थिति में नहीं फंसा। 2 गुरु शिष्य एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन गुरु हमेशा गुरु होता है। हान ली ने जीतने की कोशिश की, वह फिर भी हार गया। लड़ाई के बाद हान ली ने गिरावट का फायदा उठाते हुए दरवाजा खोल दिया। तेज रोशनी आई, जिससे गुरु को अंधा कर दिया। उसने इस अवसर का फायदा उठाया, गुरु के शरीर पर एक चाकू चलाया। गुरु को जहर हो गया। हान ली जीत के करीब था, लेकिन गुलाम ने उसे ढाका मारा। जब वह जागा तो खुद को गुप्त कमरे में पाया।